Today I would like to discuss noun number plus proper verb, उसके साथ उचित क्रिया का प्रयोग। अब माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि नाउन के नंबर के हिसाब से जो अनकाउंटेबल नाउन है वो सदैव सिंगुलर में रहते हैं। दे कांट बी कन्वर्टेड इनटू प्लूरल फॉर्म। Along with them, singular verb will be used. But today, we consider sometimes noun number. If noun is plural, noun plural, but verb plus verb will be singular. Verb will be singular. इसको ध्यान से समझिए कि नाउन तो प्लूरल में और वर्ब आपको सिंगुलर में यूज करना है। जो नाउन काउंटेबल है वो प्लूरल में बदल भी जा रहा है बट उसके साथ वर्ब सिंगुलर में, और जो नाउन अनकाउंटेबल है, मतलब मान लीजिए अनकाउंटेबल नाउन है तो प्लूरल में बदलेगा नहीं, लेकिन जो नाउन काउंटेबल है और प्लूरल में बदल भी जा रहा है तब तो उसके साथ सभी जानते हैं कि प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। प्लूरल अगर फॉर्मेशन ऑफ नाउन प्लूरल है, काउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल होगी, ये सामान्य है। लेकिन काउंटेबल नाउन प्लूरल बने और उसके साथ वर्ब सिंगुलर लगे, यह प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक फार्मूला है कि नथिंग बट या नन बट प्लस सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सिंगुलर वर्ब सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आसानी से यूज की जा सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नथिंग बट नन बट के साथ सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब ये सीधा प्रयोग। लेकिन अगर सिंगुलर नाउन की जगह यहां पर प्लूरल नाउन आ गया, प्लूरल नाउन आ गया तो भी सिंगुलर वर्ब आएगी। ये प्रयोग आप लोगों को समझना है। यानी इन बोथ कंडीशन noun will be singular, whether singular formation of noun or plural formation of noun, दोनों कंडीशंस में सिंगुलर वर्ब आ रहा है, सिंगुलर नाउन के साथ भी और प्लूरल नाउन साथ। कंडीशन क्या है? इफ सिंगुलर नाउन इज गवर्न्ड बाय नथिंग बट और नन बट, सिंगुलर विल बी अप्लाइड, सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड। While plural noun is governed by nothing but or none but, the same rule will be applied. It means along with plural noun, singular verb will be used. For example, nothing but snow is found everywhere. Found everywhere.
In this example, we'll find snow is uncountable and it is used in plural formation. So, very easily is singular formation of the verb will be applied here. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब दूसरा सेंटेंस देखते हैं तो आपको अटपटा लगेगा। नथिंग बट ट्रीज और इज ग्रोन एवरीवेयर, ग्रोन एवरीवेयर। अब इस उदाहरण में देखिए, ये तो सिंगुलर था तो सिंगुलर वर्ब हो गया, लेकिन ये प्लूरल वर्ब है, काउंटेबल नाउन है, प्लूरल फॉर्मेशन बनाया गया है ट्री से ट्री, उसके बावजूद भी यहां पर ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। ध्यान दें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, पर्टिकुलरली टीजीटी, पीजीटी and SSC, KVS, in all examinations where language is asked. Nothing but snow is found everywhere. ये तो बिल्कुल सीधा कोई भी कर सकता है कि स्नो अनकाउंटेबल है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर। लेकिन सेकंड एग्जांपल में नथिंग बट आया और उसके बाद प्लूरल फॉर्मेशन है नाउन का, फिर भी सिंगुलर है। इसका कारण क्या है? ये प्लूरल नाउन गवर्न कर रहा है नथिंग बट। तो नथिंग बट का ट्रीज का तात्पर्य हो गया कि वृक्षों मत कहिए, वृक्ष ही वृक्ष, कुछ नहीं सिवाय वृक्ष ही वृक्ष, पेड़ ही पेड़। तो वो प्लूरल में उसकी गति नहीं होगी, वो नथिंग बट ट्रीज के जो आया एक साथ कंपाउंड प्रयोग हुआ, उसका मतलब हो गया वृक्ष सिवाय वृक्ष और उगे हुए, वृक्ष ही उगे हुए। प्लूरल फॉर्मेशन का भाव न लेकर के नथिंग बट गवर्न करेगा तो प्लूरल नाउन के साथ भी सिंगुलर वर्ब आएगा। तो अगर नाउन प्लूरल है, वर्ब विल बी सिंगुलर। ये इसमें विशेष ध्यान देना, नाउन प्लूरल है और वर्ब फिर भी सिंगुलर में। इसके पश्चात एक और उदाहरण आप देखें जिसमें बहुत सी चीजें आती हैं। जैसे हम कोई उदाहरण लेते हैं तो उसमें हम उसको कहते हैं, जैसे मोर देन लगाते हैं, नथिंग बट से गवर्न हो रहा, अब मोर देन से गवर्न होने वाले उसको देखिए, वो भी इसी पद्धति पर। मोर बुक्स देन वन। अब यहां पर हमने एक डॉट कर दिया, मतलब भरने के लिए, इंसर्ट करने के लिए, प्रॉपर यूज फिल इन द ब्लैंक्स की दृष्टि से। मोर बुक्स देन वन, और आगे लिख दिया बॉट, BOUGHT। अब इसमें इज एम आर में से भरना है। तो प्रथम दृष्टिया मोर बुक्स देन वन, ऐसा लगता है कि वन लगा है तो इज लगा दे, लेकिन ये सेंटेंस में जो नाउन नंबर है वो प्लूरल में है। तो नाउन नंबर जब प्लूरल में है तो इसके हिसाब से वर्ब का प्रयोग होगा, ना कि वन के हिसाब से। इसलिए मोर बुक्स देन वन आर, यहां पर प्लूरल फॉर्मेशन आया है वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का। मोर बुक्स देन वन आर बॉट। और अगर हम कह दें इसी दूसरे तरीके से कि मोर देन
वन बुक और खाली जगह और उसके बाद लिख दे बॉट। तो ऐसी स्थिति में मोर देन वन बुक। अब इसमें जो नाउन है वो सिंगुलर फॉर्मेशन में है, तो सिंगुलर फॉर्मेशन में है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, इज का प्रयोग होगा, सिंगुलर फॉर्मेशन हेल्पिंग वर्ब का होगा। तो मोर देन वन बुक में तो प्राइम फैक्टर क्या है, यहां पर नाउन सिंगुलर नंबर इसलिए सिंगुलर वर्ब, यहां प्लूरल नंबर, जबकि इसमें मोर बुक्स देन वन देखने में ये लगता कि वन इफेक्टिव है, डोमिनेट है, नहीं, इसमें बुक्स डोमिनेट कर रहा है, इसलिए प्लूरल का प्रयोग हुआ। और अब एक उदाहरण आपको और हम बताएंगे, जो उदाहरण आपको उसकी दृष्टि से ऊपर यहां पर देखें ध्यान से। ये आप लोगों की समझ में आ गया। अब जैसे मान लीजिए मैं कहूं एक सेंटेंस है, he as well as I, और यहां पर खाली जगह छोड़ दो। यहां पर हमने लिखा ए डॉक्टर, अब इस वाक्य में ये लगता है कि इज एम आर में से फिल करना है, तो प्रथम दृष्टिया लगता है आई के साथ तो एम एप्रोप्रिएट है, लेकिन इसमें चेंज ये कर रहे हैं, ये यहां पर प्रोनाउन का नंबर, क्योंकि जो शब्द संज्ञा के बदले में बोले जाते वही तो प्रोनाउन होते हैं। Which words are used in place of noun are known as pronoun। अब यहां पर he as well as I करें अर्थात, और या मोहन as well as I करें, दोनों परिस्थितियों में आपको भरना है। और इसमें भरना है इज एम आर में से, तो जो एप्रोप्रिएट हो उसको भरना। अब यहां एज वेल एज से दो सब्जेक्ट घिर गए, ही कंबाइंड कर और एज वेल एज, ये दोनों कंबाइंड कौन कर रहा है, एज वेल एज। इसलिए नियम ये कहता है, नेस्फिल्ड कहता है, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कंबाइंड आर कनेक्टेड विद एज वेल एज, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, इन एडिशन टू, वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंगली द फर्स्ट सब्जेक्ट। तो यहां पर एप्रोप्रिएट क्या आया, यानी वर्ब इसके हिसाब से आएगी पहले सब्जेक्ट के अनुसार। और चूंकि ही है यहां मोहन आ गया, ये भी थर्ड पर्सन, और जितने भी प्रॉपर नाउन यानी नेम है ह्यूमन बीइंग्स वो सारे थर्ड पर्सन में ही होते हैं, इसलिए यहां भी इज का प्रयोग होगा, न कि एम का या आर का। अब एक उदाहरण में और जरा ध्यान से देखें और ये बारीकियां समझें। जब हम कहते हैं ईच ऑफ द टू बॉयज, और फिर भरना है ईच ऑफ द टू बॉयज
गुड स्टूडेंट। अब इन उदाहरणों में ईच ऑफ द टू वर्ड्स, ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आता है, नाउन के बदले। अब इसका नंबर बिल्कुल डिसाइडेड है, जहां भी ईच, एवरी, अब देखिए ईच ऑफ आया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया, और ईच के तुरंत बाद अगर नाउन आ जाए तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ईच ऑफ द टू वर्ड्स, ईच का प्रयोग नियमानुसार चाहे दो के लिए हो या मोर देन टू, सब के लिए आता है। टू के लिए मिनिमम और मोर देन टू के लिए। तो इसलिए ईच ऑफ द टू बॉयज देखने में बॉयज, यहां पे नाउन नंबर की प्रधानता नहीं है, यहां पर प्रधानता है डीपी की, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की, क्योंकि यहां पर जो नाउन नंबर है वो तो प्लूरल में है, उसके हिसाब से तो लग रहा है ईच एम आर में से आर एप्रोप्रिएट होगा। लेकिन ईच ऑफ, everyone of, anyone of, none of, जो इस प्रकार के प्रयोग हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के, either of, neither of, उनके साथ वर्ब सदैव सिंगुलर होगी, इसलिए यहां पर एप्रोप्रिएट क्या होगा, ईच। Once again I would like to repeat it, please listen to me very carefully. Each of, everyone of, anyone of, none of, either of, neither of, ये जो प्रयोग हैं ऑफ लगते ही आप समझ जाना कि ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में नाउन नंबर जो होगा या प्रोनाउन जो भी यहां होगा, प्राय यहां पर नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है और तो कुछ हो नहीं सकता, तो प्लूरल में ही होगा, ये भी शर्त है। और प्लूरल में होगा तो ये भ्रम स्वाभाविक है कि वर्ब भी प्लूरल नहीं है, तो क्योंकि अभी आपको कराया था मोर बुक्स वाले में कि प्लूरल नाउन था तो प्लूरल वर्ब, यहां भी तो प्लूरल नाउन है, प्लूरल वर्ब नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि गवर्न्ड बाई ईच ऑफ। तो ऐसी स्थिति में अगर नाउन प्लूरल है और गवर्न किया जा रहा है जिससे उसके अनुसार लगेगा, तो ईच ऑफ, एवरीवन ऑफ, एनीवन ऑफ के साथ सदैव सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा, इसलिए यहां पर ईच का प्रयोग एप्रोप्रिएट है, एक्यूरेट है। इस प्रकार से ये प्रकरण आगे चलता रहेगा। आज के प्रकरण में हम लोग यहीं पर इसको विराम देते हैं और आप लोगों से आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज सब्सक्राइब, like and share it. Thank you very much.